वेलकम टू डीवो क्लासेस। डीवो क्लासेस की करंट अफेयर की श्रृंखला में आज फिर आपका बहुत ज़ोरदार स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा, जो डेली समसामयिकी की हमारी करंट अफेयर की श्रृंखला आती है, उसी प्रकार आज फिर हमारे डेली समसामयिक करंट अफेयर की श्रृंखला आई है और जिसमें हम आपका तहे दिल से हार्दिक नंदन अभिनंदन करते हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम आज की आपकी करंट अफेयर की श्रृंखला का शुरुआत आपका करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या निकल कर आता है कि हाल ही में क्या कह रहा है कि हाल ही में सप्ते में 2 बार अंडे और दूध योजना किस राज्य सरकार द्वारा आपकी शुरू की गई है। महत्वपूर्ण निकल कर आता है। अब महत्वपूर्ण कैसा बन जाता है कि अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी ऐसी कुछ योजना आपकी लागू की थी और अब कौन आ गया वैसा का वैसा निकल कर आपका अब आ गया नया राज्य आपका केरल। तो आपका केरल ने नई आपकी एक योजना की है जिसमें स्कूल के बच्चों को सप्ते में, अब यहाँ स्कूल के नहीं आ रहे, यहाँ क्या आएंगे आपके आंगनवाड़ी। कहाँ के बच्चे आएंगे? आंगनवाड़ी के बच्चे जिनकी आयु कितनी रहेगी? 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष की जो आयु के बच्चे रहेंगे उनके लिए हफ्ते में दो बार दूध और अंडा प्रोवाइड कराया जाएगा। किसके द्वारा? केरल सरकार द्वारा। और ये क्यों है? क्योंकि बच्चों का जो पोषण का स्तर होता जा रहा है वो निम्न होता जा रहा है, उसको ऊपर उठाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए योजना केरल गवर्नमेंट ने आपकी बनाई हुई है। आ रहा है इतना समझ। इसके बाद अगर देखा जाए आपका, ये तो हमने देख ली कुछ ने योजना बनाई है, और हम ये देखेंगे अब कि जो हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की स्थापना वर्ष निकल कर के आती है, तो इसकी आती है आपकी 1 मई सन 1960। क्या आती है? 1 मई 1960। केरल की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर सन 1956 ये केरल की हो जाती है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो क्या आती है? 26 जनवरी सन 1950। और तेलंगाना की अगर हम बात करें तो 2 जून सन 2014 ये हो जाती है आपकी तेलंगाना की स्थापना वर्ष। तो ये क्या था? आपका महत्वपूर्ण था। अगर हम केरल की ही अगर बात करें, क्या आपका केरल, वैसे तो हम कंटिन्यू आपको करंट में पढ़ते रहते हैं, तो 1 नवंबर सन 1956 कैपिटल अगर देखें तो कैपिटल निकल कर आती तिरुवनंतपुरम। सीएम और गवर्नर क्या बन जाते हैं? थोड़े महत्वपूर्ण आपके बन जाते हैं। तो गवर्नर आते हैं पिनरई विजयन आपके गवर्नर हो जाते हैं, और सीएम हो जाते हैं गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। कौन? आरिफ मोहम्मद खान। तो ये आपका डेटा इंपॉर्टेंट है। आप इस सभी का क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं आपकी अगले न्यूज़ की ओर। तो आपकी अगले न्यूज़ की हम चलने से पहले आपको एक बार और फिर से एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी एक योजना चलाई थी। उस योजना का नाम क्या था? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, जो स्कूलों से आपकी संबंधित थी, कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए। क्लियर है ना? कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल। अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। यह है आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किस कंपनी ने सामान की डिलीवरी के लिए रेलवे के साथ क्या किया? आपका अनुबंध किया है, और ये डिलीवरी होगी मात्र 1 से 2 दिन में आपका सामान भेज दिया जाएगा। तो ये किया गया करार किसके साथ? आपका अमेज़न के साथ आपका ये इसने अनुबंध आपका किया है। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण आपके क्या देखें, CEO देखें, जैसे हमारे गूगल हो गया, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट हो गई। इसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करते हैं, एडोब की हम बात करते हैं, ट्विटर की हम बात करते हैं, और यूट्यूब की हम बात करते हैं, और भी हमारे जो विभिन्न जैसे अमेज़न हो गया, फेसबुक हो गया आपका,
इनके क्या हम CEO यहाँ पर देखेंगे। अगर हमारा देखा जाए गूगल के कौन निकल कर आते हैं, सुंदर पिचई। कौन हो जाते हैं, सुंदर पिचई गूगल के हो जाते हैं। और वही हमारे अल्फ़ाबेट के हो जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें तो कौन हो जाते हैं, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के। एडोब की अगर हम बात करें, शांतनु नारायण इसके हो जाते हैं। ट्विटर की अगर हम बात करें, पराग अग्रवाल हुए ट्विटर के। यूट्यूब की बात करें, सुसन बोजस्की। अमेजोन की अगर हम बात करें, अमेजोन को हो जाते हैं एंडी जेसी। कौन, एंडी जेसी ये हो जाते हैं। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। और एप्पल के अगर हम देखें, एप्पल के कौन हो जाते हैं आपके, टिम कुक। एप्पल के कौन हैं आपके, टिम कुक आपके ये CEO हो जाते हैं, कुक। और रेलवे की अगर हम बात करें, भारतीय रेल की अगर हम बात करें तो ये आपकी 4 अप्रैल 16 अप्रैल क्या, 16 अप्रैल सन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच मात्र आपकी कितनी, 34 किलोमीटर पहली बार रेल आपकी ये चलाई गई थी। उस समय अगर गवर्नर जनरल देखा जाए तो कौन थे, लॉर्ड डलहौजी उस समय आपके गवर्नर जनरल निकल कर आते हैं। कब के गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, 1953 में जब हमारी ये रेल आपकी चलाई गई थी। क्लियर है ना। अगर हम रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की अगर हम बात करें तो कौन निकल कर आते हैं, विनय कुमार त्रिपाठी। कौन हैं, विनय कुमार त्रिपाठी। ये किसके हो जाते हैं आपके, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। और इसकी स्थापना कब की गई, 1905 में। अगर आपसे पूछा जाएगा रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1950 में। अगर आपसे पूछा जाए रेल मंत्री कौन निकल कर आते हैं, अश्विनी वैष्णव। कौन हैं, अश्विनी वैष्णव। ये कौन है आपके, रेल मंत्री हैं। तो ये सारा का सारा कंटेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके भेजे में उतार लेना है। क्योंकि आगामी परीक्षा में आपकी ग्रुप डी की डेट आपकी अनाउंस हो चुकी है। पहली आपको जो पेज है, पहली पेज की परीक्षा आपकी 17 अगस्त से 25 अगस्त के बीच चल रही है, जिसमें आपका मध्य प्रदेश का कोई सा एग्जाम नहीं, आपके दक्षिण भारत साइड आपके मुंबई का है, सिकंदराबाद का है और हाजीपुर का है। यहाँ 3 जोन के आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ से फॉर्म अप्लाई किया है तो उनका एग्जाम आपका 17 से 25 अगस्त के बीच आपका संपन्न करवा लिया जाएगा। अब चल रहे हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना के हेड की हम बात करें, कौन आते हैं भारतीय सेना के प्रमुख, आर हरि कुमार। भारतीय नौसेना ने किस संस्था के साथ सह अनुबंध आपके हेतु हस्ताक्षर किए हुए हैं, तो वो निकल कर आती है भारतीय विज्ञान संस्था। किसके साथ, भारतीय विज्ञान संस्था के साथ उन्होंने हस्ताक्षर कर एक अनुबंध आपका किया हुआ है। अगर हम देखें IIT कानपुर, तो IIT कानपुर ने अभी आपका निर्माण कार्यक्रम, कौन सा निर्माण कार्यक्रम किसने संपन्न किया था, तो इसी ने आपको संपन्न किया था। और अगर हम देखें IIT मद्रास का देखा जाए तो कौन आपका 5G टेस्ट बोर्ड किसने चलाया था, IIT मद्रास ने। हैदराबाद की देखा जाए तो स्वदेशी नेविगेशन सुविधा, जिसका नाम क्या था, तिहान। ये किसने चलाया आपका, IIT हैदराबाद के द्वारा ही आपका चलाया गया है। और हम बात करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण निकल कर आता है, जैसे परम शक्ति, परम गंगा और परम अनंत। ये क्या हैं, सारे के सारे सुपर कंप्यूटर हैं। क्या हैं आपके, सुपर कंप्यूटर हैं। परम शक्ति देखा जाए तो IIT खड़गपुर,
IIT खड़गपुर से संबंधित है। इसके बाद आपका और देखा जाएगा कि परम गंगा आपका कहाँ से संबंधित है? IIT रुड़की से संबंधित है परम गंगा। और परम अनंत देखा जाए तो परम अनंत कहाँ से आपका? IIT गांधीपुर से आपका गांधीपुर नहीं, गांधीनगर, IIT गांधीनगर से आपका संबंधित है। ठीक है, आप छाप लेना इनके लिए। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण न्यूज़ थी आपकी। ये रहा आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर। क्या कहता है अगला प्रश्न कि हाल ही में लोकसभा ने किस वर्ष के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया है? तो ये किया गया सन 1972 में आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आपका आया था, उसी में इन्होंने क्या किया? आपका संशोधन किया हुआ है। अगर हम 86 में देखें तो 86 में हमारे बहुत सारे अधिनियम आए थे, जैसे बाल श्रम अधिनियम का आया था, बाल श्रम एक्ट आया। इसके बाद आपका भारतीय डाकघर एक्ट आया, भारतीय डाकघर एक्ट हो गया। इसके बाद आपका ये वाला हुआ भारतीय डाकघर उपभोक्ता संरक्षण। कौन सा? उपभोक्ता संरक्षण एक्ट भी आपका आया था। ये कब आए थे? आपके 86 में। 2000 अगर हम 5 का देखें तो 2005 में आता है आपका जो RTI, कौन सा आपका? RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया? आपका 2005 में आया। और 2005 में और भी आपके आए, जैसे आपदा प्रबंधन एक्ट आपका कब आया? तभी आया। और घरेलू हिंसा से संबंधित एक्ट भी कब आया? आपका तभी आया 2009 में। अगर देखा जाए तो कौन सा आया? RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया? आपका 2009 में आपका देखने को मिला। तो ये थोड़े क्या थे? आपका महत्वपूर्ण एक्ट थे। और अगर हम बात करते हैं तो महत्वपूर्ण और जैसे आपका देखेंगे अस्पृश्यता एक्ट कब आया? आपका 1955 में आपका देखने को मिला। अत्याचार संरक्षण एक्ट आपका कब आया? 1989 में हमें देखने को मिला। 1989 में ये हमारा अधिनियम आया। इसके बाद हमारा देखेंगे और हमारा एक CBDT एक्ट, कौन सा? CBDT एक्ट कब आया? 1963 में आपको देखने को मिला CBDT एक्ट। वन्य जीव संरक्षण आपको हो गया, प्रोजेक्ट वन्य जीव संरक्षण आया। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर कब बना? आपको 1983 में 73 में आपका। और यहाँ 86 में एक हम भूल गए हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। और आपका एक आता वन संरक्षण, कौन सा? वन्य जीव अलग, पर्यावरण अलग, वन संरक्षण एक्ट ये कब आया? ये 1980 में आपका आया। वन संरक्षण एक्ट कब आया? आपको 1980 में आया। नई शिक्षा नीति जो वर्तमान है आपकी कौन सी लागू है? आपकी 2000 वन संरक्षण नीति 2020 की लागू 2020, लेकिन इससे पहले शिक्षा नीति कब आई थी? शिक्षा नीति कब आई थी आपकी? 1986 में। कब आई थी? 1986 में आपको देखने को मिली थी। इसके बाद अगर हम और चर्चाएं विचार विमर्श करें तो हमारा सेबी एक्ट, कौन सा? सेबी सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज, सेबी एक्ट ये कब आया था? आपका 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन भी कब हुआ था? आपका पृथ्वी सम्मेलन भी कब हुआ था? 1992 में ही आपका हुआ था। तो ये क्या चल रहे हैं? आपके महत्वपूर्ण चल रहे हैं। चलो और देखते हैं। मानवाधिकार संरक्षण एक्ट ये कब आया? तो ये आया आपका 1993 में आया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्या आपका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
एक्ट, ये कब आया? ये आया आपका 1987 में आया। भारतीय कारखाना अधिनियम, भारतीय कारखाना अधिनियम या आपका एक्ट तो 1881 में आया। नागरिकता अधिनियम या यूं कह सकते हैं एक्ट कब आया? 1955 में आपका देखने को मिला। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया? 1856 में आया। तो ये सारे के सारे अधिनियम एक्ट कैसे थे? आपके महत्वपूर्ण थे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने भेजे में छाप लें बहुत भयंकर तरीके से, ठीक है। इसके बाद चल रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में भारत में कितने आपके रामसर स्थल सूची में शामिल किए गए? हाल ही में अभी हमने देखा था कि हमारे कितने थे? 49 थे। हमने नहीं हमारे हाल ही में कितने थे रामसर स्थल? तो रामसर स्थल की संख्या कितनी थी आपकी? 4 थी, सॉरी 4 कह रहा हूँ, 54 थी। 54 के बाद 10 और हमारे इसमें शामिल हो गए हैं, तो अब हमारे रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई? आपकी 64 हो गई है। तो हाल ही में कितने रामसर साइट्स आपके शामिल किए गए इस सूची में? तो इसमें निकल कर आते हैं आपके 10। आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ के और कितने कितने रामसर साइट्स आपके शामिल किए गए हैं। आपको बताऊं, पहले जो मैं लिख रहा था ना वो सही लिख रहा था। कैसा लिख रहा था मैं? मेरे माइंड में नहीं चल रहा था थोड़ा, तो मैं लिख रहा था कि पहले थे हमारे 49 में कितने और आ गए थे हमारे? तो 49 में आ गए थे हमारे 5 और आ गए थे, तो हमारे कितने बन गए थे? 54। अब 54 हमारे बन गए थे, 10 और हमारे निकल कर आ गए, तो अब कितने हो गए हमारे? 64 हो गए। ये क्या देख रहे थे हम? रामसर साइट्स की संख्या देख रहे थे। अगर आपसे पूछा जाएगा ये 10 आए हैं, 10 कहाँ कहाँ के और कितने कितने आपके हैं? तो 10 में अगर देखा जाए तमिलनाडु के आए हैं कितने? 6 रामसर स्थल। इसके बाद देखा जाए आपके गोवा, आपका कर्नाटक, आपका उड़ीसा, आपका एमपी, मध्य प्रदेश, यहाँ के सभी के क्या हैं? आपके एक एक हैं। तो यहाँ से कितने रामसर स्थल की संख्या हो गई? हमारे रामसर स्थल की संख्या कितनी निकल कर आती है आपकी? हमारे रामसर स्थल की संख्या हो गई है 10। तो आप देख सकते हैं कि 6 हैं आपके तमिलनाडु के, 1 है गोवा का, मतलब 10 तो हमारे यहाँ हैं अभी, 64 हो गई अब हमारी। 6 हो गए, 1 है गोवा का, 1 है कर्नाटक का, 1 उड़ीसा और 1 आपका एमपी का निकल कर आता है। अब हम इनके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जानते हैं, क्या इसके अंतर्गत स्टैटिक हमारा निकल कर आता है, तो हम वो देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो रामसर स्थल है, क्या आपका रामसर स्थल कब आया? 1971 में आपका आया था। कब आया था? 1971 में आया था। और ये कहाँ थी? ईरान की एक जगह है। लागू आपका कब से हुआ था? तो लागू हुआ था 1972 से। कब से हुआ? सॉरी 72 कह रहा हूँ, 75 से। और भारत में अगर देखा जाए कि भारत में रामसर स्थल, क्या रामसर स्थल, तो ये आता है आपका 1 फरवरी, मतलब 81 भी पढ़ा जाता है और आपका 82 भी पढ़ा जाता है। तो 81-82 क्यों? कि 81 में बना था, लागू हुआ था आपका 1982। क्या आपका 1800 नहीं, 1982। कब? 1982 निकल कर आपका आता है। और आपको पता होना चाहिए कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है आपका आर्द्रभूमि दिवस। ये भी कैसा है? थोड़ा आपका परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपका निकल कर आता है। अगर देखा जाए कि भारत में अब रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है, तो भारत में रामसर स्थल की संख्या हो गई है आपकी कितनी? 64। और अगर विश्व में देखा जाए तो विश्व में लगभग 2450 के समथिंग रामसर स्थल की संख्या आपकी हो चुकी है, और ज़्यादा भी आपकी हो। एक कंफर्म डाटा आपका ये नहीं है। इसके बाद सबसे ज़्यादा अगर रामसर स्थल देखा जाए, कैसा कि सबसे ज़्यादा स्थल, तो सबसे ज़्यादा स्थल हैं लगभग आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ हैं? आपके यूपी में हैं। और सबसे ज़्यादा
क्षेत्र अगर देखा जाए तो क्षेत्र निकल कर आता है आपका गुजरात में। सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ है आपका? गुजरात में है। और आपसे पूछ लेगा, ये तो हमने देख लिया गुजरात में, और आपसे ये भी तो पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है आपसे? ये हमने स्थल देख लिया कि सबसे बड़ा स्थल कहाँ है, कौन सी सबसे बड़ी रामसर साइट, सबसे बड़ी रामसर स्थल, तो ये निकल कर आती सुंदरवन पश्चिम बंगाल। कहाँ है सबसे बड़ा रामसर स्थल? सुंदरवन पश्चिम बंगाल। इसी के साथ हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये आपका अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में लंगत सिंह कॉलेज, क्या है कि हाल ही में लंगत सिंह कॉलेज ऑस्ट्रोलैब यूनेस्को में शामिल हुआ है। भाई किस राज्य में आपका स्थित है? तो भाई निकल कर आता है आपका बिहार में। कहाँ है आपका? बिहार में है। तमिलनाडु की स्थापना वर्ष देखें तो 1 जनवरी सन 1950। बिहार के अगर हम देखें 22 मार्च 1912। उत्तर प्रदेश की 24 जनवरी सन 1950। महाराष्ट्र की 1 मई सन 1960। ये हो जाती महाराष्ट्र की यूनेस्को किसमें शामिल हुआ है? यूनेस्को की फुल फॉर्म देखें यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर आपका ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना वर्ष देखें तो 16 नवंबर, क्या आती है? 16 नवंबर 1900 आपका 45। और हेडक्वार्टर अगर इसका देखा जाए तो कहाँ निकल कर आता है? पेरिस फ्रांस आपका हो जाता है। और इसमें मेंबर कंट्री देखें तो 193 हैं। और इसकी कैपिटल नहीं, मतलब हेडक्वार्टर। और इसके हेड अगर हम देखें तो हेड निकल कर आते हैं आपके आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले इसके आपके हेड बनते हैं। किसकी बात चल रही है? हमारी यूनेस्को की बात चल रही है। क्लियर है ना? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके साथ हम चल रहे हैं आपका अगला प्रश्न जो रहेगा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। कल हम आपका क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं लगा पाए थे, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, बट आज हम आपका क्वेश्चन ऑफ द डे लगाएंगे, जिसे आप कमेंट करके आप उसका हमें आंसर देंगे। और हमारे चैनल का टेलीग्राम, मतलब हमारे जो पढ़ाया है इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल है डीवर्क क्लासेस, जिसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। थैंक यू।